बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों के साथ कि सेट क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। Sets are denoted by the capital letters A, B, C, X, Y, Z. The elements of a set are represented by the lowercase letters A, B, C. सिंपल। यानी आपके पास सेट क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का की एक कलेक्शन है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, जैसे क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैं कहूँ कि डिस्क्रीट की क्लास का एक सेट है, यानी सेक्शन ई मेरा एक सेट है, सेक्शन एफ मेरा एक सेट है। और उसमें आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, उस सेट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं। ठीक है। मेंबर्स को हम स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं और सेट को हम कैपिटल लेटर के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। If an object X is a member of a set A, we write X belongs to A, which fits X belongs to A or X is in A or X is an element of A. जैसे अगर मेरा सेक्शन ए है, मैं कहूँ अली उस क्लास का मेंबर है, तो अली क्या करेगा, सेक्शन ए से बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ये भी कह सकती हूँ अली इज इन ए, सेक्शन ए, और अली इज एन एलिमेंट ऑफ सेक्शन ए। अदरवाइज वी राइट एक्स डजंट बिलोंग टू ए। अगर अली मेरी क्लास का स्टूडेंट नहीं है तो मैं क्या लिखूंगी, अली डजंट बिलोंग सेक्शन ए। एक्स डजंट बिलोंग टू ए, और अली डजंट बिलोंग टू सेक्शन ए, और अली इज नॉट इन ए, और अली इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेक्शन ए। तो आप कुछ भी किसी भी तरह से उसको लिख सकते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हैं, कि बिलोंग का वर्ड यूज करना है, एलिमेंट का करना है, नॉट इन ए करना है, जैसे मर्जी आपका दिल करे। तो ये डिफरेंट वेज हैं अपने मेंबर्स को, ऑब्जेक्ट्स को किसी भी सेट से बिलोंग या नॉट बिलोंग करने के लिए। टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, टेबुलर फॉर्म बेसिकली क्या है कि आपको इंग्लिश में कहा जाए लाइक राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो आपने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म क्या बनानी है, सेट का नाम लिखना है, यानी कैपिटल लेटर से हमने उसको डिनोट कर लिया, और कर्ली ब्रेसेस में आपने वो तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं जो आपसे पूछा जाए। जैसे एग्जाम्पल में हमने कभी देखना है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखे, तो हमने उसको डिनोट कर दिया एक के साथ, और उसमें पहले 5 नेचुरल नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5। हर मेंबर को आपने कोमी से सेपरेट करना है, और हमने उसको किससे इनक्लोज कर दिया, बाय कर्ली ब्रेसेस। तो ये तरीका होता है किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखने का। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 50। यानी सेट बनाएं जो कहाँ से हो, इवन नंबर्स का हो, और कहाँ तक हो, 50 तक हो। तो हमने उसको बी से डिनोट कर दिया और 2 से लिखना शुरू किया। 2 इज द फर्स्ट इवन नंबर, 4 6 8 अप टू 50, और उसको इनक्लोज कर दिया कर्ली ब्रेसेस से। पॉजिटिव ऑड नंबर्स, तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स को हमने लिखा 1 3 5 7। अब हमें कुछ नहीं पता कहाँ तक एंड हो रहा है, तो ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनको हम इलिप्स बोलते हैं या सो ऑन बोलते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अभी यही जो मैंने कहा था कि इंग्लिश में आपके पास स्टेटमेंट आएगी कि राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये क्या है, इसकी बेसिकली डिस्क्रिप्शन है सेट की। और जब हमने कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स को कॉमास के जरिए सेपरेट कर लिया, तो वो हमारी क्या बन गई थी, टेबुलर फॉर्म। ठीक है। तो इसी जगह हमने दोनों फॉर्म्स कवर कर ली थी। पहले में हमने बनाया था सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, देन हमने बनाया था सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, देन हमने बनाया था सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। Set builder form. Writing in symbolic form the common characteristics shared by all the elements of the set. Example, वही जो अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स देखी हैं उनकी हम सेट बिल्डिंग फॉर्म बनाने लगे हैं। सेट ए में क्या कह रहा था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आपने सेट बनाना है। तो एक्स बिलोंग्स टू किससे करता है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहाँ से होने चाहिए, सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो एक्स कहाँ से हो, 5 तक जाना चाहिए। ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू 5। बी में हमारे पास क्या था, इवन नंबर्स अप टू 50। तो एक्स बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, इवन नंबर से, सच दैट एक्स क्या हो, ग्रेटर हो 0 से। तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 2, और लेस देन इक्वल टू 50। तो ये हमारा सेकंड की भी सेट बिल्डर नोटेशन बन गई। सी,
ऑड नंबर से, x बिलोंग्स टू ऑड नंबर सच दैट x क्या हो ग्रेटर देन 0। तो 0 से ऑनवर्ड हमने क्या लिख दिए थे, तमाम के तमाम ऑड नंबर्स लिख दिए थे, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है तो सो ऑन लगाया था। सेट्स ऑफ नंबर, ये मल्टीपल सेट्स हैं, ये आप लोग सारे देख लीजिएगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास +-1 +-2 +-3। इवन इंटीजर, अब उससे मजीद इसको कैटेगराइज कर लिया, 0 +-2 +-4। ऑड इंटीजर्स में +-1 +-3 +-5। बुलियन नंबर्स ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, इस तरह प्राइम नंबर, रैशनल नंबर जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। इर्रेशनल नंबर जो हमारे अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, पाई वगैरह। इसके अलावा सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे आयोटा की फॉर्म में होते हैं। तो ये सारे सेट्स को आपने याद कर लेना है। सारा टेबल गिवन है, देख लीजिएगा। सबसेट, if A and B are two sets, A is called a subset of B. Written, A is a subset of B. If and only if every element of A is also an element of B, symbolically is a subset of B. If and only if X belongs to A, then X belongs to B. Remarks में क्या कह रहा है? When A is a subset of B, then B is called a superset of A. When A is not a subset of B, then there exists at least one X belongs to A, such that X doesn't belong to B. Every set is a subset of itself. तो बेसिकली सबसेट की हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं ताकि हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे देखें, ए को हम कह सकते हैं कि बी का सबसेट है 135। 135 ए के तमाम एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स में हैं, तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सी में क्या है, 1 2 3 4, और बी में क्या है, 1 2 3 4। इसके भी तमाम एलिमेंट्स हैं, तो सी क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है। इसी तरह ए में क्या है, 135, और डी में क्या है, 315। तो ए इज अ सबसेट ऑफ डी, और डी इज अ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। इस तरह हम किसी भी, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स क्या करने चाहिए, बी से बिलोंग करने चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि वो सबसेट है। ये हमने चेक कर लेना है बारी बारी। Example, the set of integer z is a subset of the set of rational numbers q. Since every integer n could be written as, हम देखते हैं हर नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उनसे डिवाइड करें तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास p/q की फॉर्म बन जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। Proper subset. Let A and B be sets. A is a proper subset of B if and only if every element of A is in B, but there is at least one element of B that is not in A and is noted as A is a proper subset of B. Subset में नीचे लाइन होती है, proper subset में हम नीचे लाइन नहीं लगाते। ठीक है। इसमें फर्क क्या होता है कि B में एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 1 3 5। बी में क्या है, 1 2 3 5। एक 2 का जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा है, तो ये क्या प्रॉपर सबसेट है। देन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देयर इज एन एलिमेंट 2 ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। अब ये तमाम एलिमेंट्स देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 से। होल नंबर कहाँ से होते हैं, 0 1 2 से। तो 0 क्या है, उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है। तो ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स हैं आपके पास प्रॉपर सबसेट्स की। Equal sets, two set A and B are equal if and only if every element of A is in B and every element of B is in A and is denoted A is equals to B. हमारे पास A क्या है, 1 2 3 4, B क्या है, 2 4 1 3। दोनों में क्या है, सेम है, तो हमारे पास A equals to B है। Examples A B C D, 4 different sets are given। अब आपको ये देखना है कि are they equal sets or not। तो A में क्या है, 1 2 3 6, the set of positive divisor of 6। यानी आपने इसको पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो डिवाइजर क्या बनेंगे, यही बनेंगे 1 2 3 6। सी में भी क्या है, 1 3 1 6 2, बस ऑर्डर चेंज है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट तो सेम है। डी में क्या है, 1 2 2 3 6 6 6, एलिमेंट सेम है, बस रेपिटेशन है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो तमाम के तमाम क्या है, इक्वल सेट्स। Power set, given a set S, the power set of S is the set of all subset of the set. The power set of S is denoted by P of S. If A is equals to n, then P of A is equals to 2 raised to power n.
जब भी आपने पावर सेट निकालने हैं तो उसके सबसेट मालूम करने का क्या तरीका होता है कि 2 रेज़ टू पावर n, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आप n में कर लेंगे। यानी अगर आपके पास एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो हम क्या लिख देंगे, n की जगह 3 लिख देंगे। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं उस सेट में से। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 2, देन p ऑफ a में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 2 रेज़ टू पावर 2p है तो टोटल एलिमेंट्स कितने सबसेट्स बनेंगे, 4। तो अब हमने इसके 4 सबसेट बनाने हैं। तो सबसे पहला सेट जो होता है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। फिर हमने क्या लिखा, फर्स्ट टाइम सिंगल 1 लिखा, फिर 2 लिखा, और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1 और 2 का बनेगा। तो इस तरह हमारे 4 सेट्स कंप्लीट हो गए। A has 2 elements and P of has 2 raised to power 2 is equals to 4 elements. If A is equals to, यहाँ पे अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए A B C, सेम आप अप्लाई करेंगे, 2 raised to power 3 करेंगे तो टोटल सबसेट कितने बनने चाहिए, 8। देन P of A, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर A, फिर B, फिर C, फिर डबल के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे A B C, और फिर क्या बनाएंगे C A, और फिर तीनों का कंपेयर इकट्ठा कर देंगे A B C कंबाइन कर दिया। जिससे हमारे पास ये कितने आ गए, 8 ऑर्डर पेयर्स यानी सबसेट्स आ गए। Observe that A has 3 elements and P of A has 2 raised to power 3 is equals to 8 elements. What is the power set of the set 0, 1, 2, 3? Again, use the formula 2 raised to power n. तो कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 2 raised to power 3 करें तो आपके पास टोटल कितने आने चाहिए, 8 सबसेट्स बने चाहिए। सबसे पहला सबसेट एम्प्टी 0, फिर 1, फिर 2, फिर क्या बन जाएगा 0 1, फिर क्या बन जाएगा 0 2, फिर क्या बन जाएगा 1 2, और फिर तीनों एक साथ आ जाएंगे। What is the power set of an empty set? Solution: the power set of the empty set is an empty set only. Therefore, the power set of the empty set is an empty set with one element. 2 raised to power 0 is equals to 1. So, power set का empty set भी empty set ही होता है। Cartesian product. Let A and B be sets. The Cartesian product of A and B, denoted by A cross B, is the set of all order pairs AB where A belongs to A and B belongs to B. Hence, A cross B is equals to AB such that A belongs to A and B belongs to B. The Cartesian product A cross B and B cross A are not equals unless A is equals to phi and B is equals to phi. So A cross B is equals to phi. अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि A cross B क्यों इक्वल नहीं है B cross A के। इसका आंसर ये है कि उसने कहा है कि ए बिलोंग्स करेगा ए के साथ सेट के और बी बिलोंग करेगा बी के साथ। जब आप बी क्रॉस ए कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल: व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ए क्रॉस बी, वह ए के सेट ए के तमाम एलिमेंट्स का क्रॉस करते हैं बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ। जैसे 1 ए 1 बी 1 सी, फिर क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट लेंगे और इसका क्रॉस करेंगे बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ, 2 ए 2 बी 2 सी। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल भी दी हुई है, आप लोगों ने खुद से करनी है। सिर्फ पहली मैं कराऊंगी, दूसरी आप लोग खुद करेंगे। पहला एलिमेंट बी के तमाम एलिमेंट के साथ क्रॉस, तो क्या बन जाएगा, 1 4 1 5 1 6। देन वी विल टेक सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट ए और क्रॉस कराएंगे बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ, 2 4 2 5 2 6। तो ये आपके पास एक क्रॉस भी आ गया। सेकंड एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे तो, और इसमें क्या है, आपके पास 3 है, एक क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एक क्रॉस बी करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको क्या कर लेंगे, एक क्रॉस बी क्रॉस सी कर लेंगे। ये हिंट है आपके लिए। Null set. A set which contains no element is called a null set or an empty set or a void set. It is denoted by the Greek letter phi or curly braces. Examples: x such that x is a person taller than 10 feet. A is equals to 5 because there doesn't exist any human being which is taller than 10 feet. B is equals to x such that x squared is equals to 4. X is odd. B is equals to 5 because we know that there doesn't exist any odd word whose square is 4. Simple examples. The universal set. The set of all elements under consideration is called the universal set. The universal set is usually denoted by U and represented by a rectangle. A Venn diagram is a graphical representation of sets by region in the plane. In Venn diagram, the universal set U, which contains all the objects under consideration, is represented by the rectangle. Finite and infinite set.
जहाँ पे आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं वो आपके फाइनाइट सेट कहलाते हैं, और जहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते वो आपके इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं. A set S is said to be finite if it contains exactly m distinct elements where m denotes some non-negative integer. In such case, we write S is equals to m or n of S is equals to m. Cardinality. The cardinality of finite set denoted by S is the number of distinct element of S. Absolute value of S यानी total number of आपने elements count कर लेने थे. The set of letters of English alphabet. हमें पता है total number of elements alphabets कितने होते हैं English के 26. तो cardinality क्या आ गई? फाइनाइट सेट है एक तो ये, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई 26. कार्डिनलिटी हमेशा किसी फाइनाइट सेट की हम पता कर सकते हैं, इनफाइनाइट की नहीं. द नल सेट फाई हैज नो एलिमेंट इज फाइनाइट एंड कार्डिनलिटी क्या होगी 0 क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 so on is infinite, so we can't find the cardinality of this set. एक्सरसाइज. अब वो कह रहा है कि ये बताएं कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट. मंथ इन द ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं. इवन इंटीजर्स है पर हम उन्हें नहीं पता कहाँ तक है, तो ये क्या है इनफाइनाइट है. पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1, ये भी क्या है हमारे पास फाइनाइट सेट है. एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनाइट सेट है. लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमें नहीं पता कितनी लाइंस एक्स एक्सिस के अगेंस्ट हमने ड्रॉ की हुई हैं, तो ये भी इनफाइनाइट है. नेक्स्ट आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ सकता है. ये भी फाइनाइट है. सर्कल थ्रू ओरिजिन नहीं हमें पता, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. Membership table. A table displaying the membership of the elements in set to indicate that an element is in a set. A 1 is used. If that an element is not in a set, a 0 is used. तो A आपके पास क्या 1 और 0, और A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 और 1. जैसे हम निगेशन के लिए फाइंड करते थे, तो वो कॉम्प्लीमेंट का मेंबरशिप टेबल यानी 1 है तो 0, 0 है तो 1. Set operations. Union. Let A and B be subset of a universal set U. The union of set A and B is the set of all elements in the universal set that belong to A or B or to B or to both and is denoted A union B. A union B is equals to X belongs to universal set such that X belongs to A or X belongs to B. यूनियन में बेसिकली आपके पास क्या है, दो सेट्स हैं. दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दे तो आपके पास क्या आ जाता है, यूनियन आ जाता है. यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी. ए में आपके पास क्या है ए सी ई जी, बी में आपके पास क्या है डी ई एफ जी. तो हमने क्या लेना है इसका ए यूनियन बी, तो हमने कंबाइन कर दिए तो आ गया ए सी डी ई एफ और जी. इसी की वन डायग्राम बना ली. चूंकि हमने तमाम एलिमेंट्स ए के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया तो हमने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया. तो हमारे पास ये वन डायग्राम है ए यूनियन बी के. रिमार्क्स चेक कर लेते हैं. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है. ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है. इसी तरह बी के इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है. मेंबरशिप टेबल फॉर यूनियन सिंपल. दोनों वेरिएबल 1 थे, 1 था, कोई एक भी वेरिएबल 1 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा. सिर्फ एक केस है जहां पे दोनों 0 है तो आंसर क्या होगा 0 होगा. इंटरसेक्शन. लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू and belongs to both A and B and is denoted A intersection B. Symbolically, A intersection B is equals to X belongs to universal set such that X belongs to A and X belongs to B. आपके पास यूनिवर्सल सेट है A और B. यूनिवर्स इंटरसेक्शन बेसिकली क्या है, दोनों सेट्स में जो चीज कॉमन होती है उसको हम ले लेते हैं. तो ए और बी में देखो हमारे पास क्या कॉमन है, ई कॉमन है, दोनों में ई है और जी दोनों में है, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया ई और जी. अब ए के बाकी एलिमेंट्स ए और सी यहाँ पे है, ई और जी इसके अंदर है. इसी तरह बी का ई और जी यहाँ पे है और डी और ई ये वाइट स्पेस में. तो हमने क्या किया, ये हमारा कॉमन एरिया था आंसर ई और जी, तो हमने इसको क्या कर दिया शेड कर दिया. तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी के. ये हम साथ साथ इसलिए कर रहे हैं कि जाके जब आपको आगे बनानी पड़े तो इसी तरह आप इनको आगे किसी भी एग्जाम्पल जो आपको गिवन हो उसकी वेन डायग्राम बना सके. Remarks. A intersection B is equals to B intersection A. A intersection B is a subset of A. क्योंकि जो आंसर है वो कॉमन चीज है तो वो क्या होगा, सबसेट होगा सेट A का भी और सबसेट होगा सेट B का भी. If A intersection B is equals to phi then A and B are
कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, कि उनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। मेंबरशिप टेबल फॉर इंटरसेक्शन, जब आपके पास दोनों वेरिएबल क्या होंगे, वन होंगे, तो क्या है, वन है, अदरवाइज जीरो। द मेंबरशिप टेबल सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन है, जैसे हम एंड के लिए बनाते थे, इसी तरह इंटरसेक्शन का सेम बनता है। Difference. Let A and B be subset of a universal set U. The difference of A and B is the set of all elements in universal set that belong to A but not to B and is denoted A minus B or A slash B. Symbolically, A minus B is equals to X belongs to universal set such that X belongs to A and X doesn't belong to B. यानी A minus B क्या है, कि वो एलिमेंट्स लेने हैं जो A में तो हैं मगर B में ना हो। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, सेट बी है, ए माइनस बी लेना, यानी वो एलिमेंट्स जो ए में है मगर बी में नहीं। ए के एलिमेंट्स ई और जी बी में हैं, मगर ए और सी क्या है, ए में है, बी में नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी, वो एलिमेंट्स ए के जो बी में ना हो, तो वो सिर्फ ए और सी। और ये उसकी आ गई वेन डायग्राम आ गई ए माइनस बी की। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्योंकि बी माइनस ए का मतलब है वो एलिमेंट्स जो बी में हो ए में ना हो। सेट डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो वही एलिमेंट्स जो ए में से उठाए तो वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। मेंबरशिप टेबल फॉर सेट डिफरेंस। अब सिर्फ इसमें आप लोगों ने एक चीज, ये चूंकि नया है ए माइनस बी का, वन माइनस वन इज जीरो, वन माइनस जीरो इज वन, जीरो माइनस वन इज जीरो नॉट वन, जीरो माइनस जीरो इज जीरो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जीरो माइनस वन को वन लिख देते हैं, मगर जीरो माइनस वन इज जीरो, जीरो में से कोई चीज माइनस नहीं आप कर सकते। द मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू द ट्रुथ टेबल फॉर negation, p implies q। complement. Let A be a subset of universal set U. The complement of A is the set of all elements in U that don't belong to A and is denoted A bar, एक सी, ए डैश। ठीक है, तीनों को इस कॉम्प्लीमेंट की, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। सिंबॉलिकली ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स डजंट बिलोंग टू ए। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और एक हमारे पास ए सेट है, एक का हमने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब होता है यू के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो। तो ये ए के तमाम एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, बी डी और एफ। तो बी डी एफ क्या है, इस तमाम, और ए में ये सिर्फ ये वाले एलिमेंट, तो ये इसकी क्या है, वेन डायग्राम और कॉम्प्लीमेंट है। A complement is equals to U minus A intersection A complement is equals to phi, A union A complement is equals to universal set. Membership table for complement हम पहले ही देख चुके हैं। और रिमार्क्स में क्या कह रहा है, दिस मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर क्या है, आपके लॉजिकल कनेक्टिव निगेशन जैसा है। अच्छा जी, एक्सरसाइज वो कह रहा है गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट U एंड इट्स टू सबसेट्स P एंड Q वे है। अब आपके पास यूनिवर्सल सेट है x such that x belongs to c, यानी इंटीजर्स है, और x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 10 तक। तो आपने पहले क्या करना है, इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। ये सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। p में क्या कह रहा है, x such that x is a prime number, यानी 0 से 10 तक जो आपके प्राइम नंबर है उसकी आपने क्या बना लेनी है, टेबुलर फॉर्म बना लेनी है। फिर क्यू में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 70, 0 से लेके 10 तक आपके पास नंबर है, आपने क्या करना है, उन नंबर्स का स्क्वायर लेना है जिनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 70। तो इन सब की पहले आपने तीनों की टेबुलर फॉर्म बनानी है। आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द अबव, लिस्ट द एलिमेंट्स इन पी डैश एंड क्यू। तो सबसे पहले हमने इनकी क्या बना ली, टेबुलर फॉर्म बना ली। 2 3 5 7, 7 7 49, 8 पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं कह रही हूँ 64, 70 से लेस रखना है, तो 8 तक हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आ गए। प्राइम नंबर 10 तक क्या है, 2 3 5 7, जो किसी पे भी डिवाइड ना हो, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए पी ऑफ सी।
पी ऑफ सी का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस पी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 10 तक है, माइनस पी हमारे पास क्या है, 2 3 5 7। इनको लेस करके बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या आ गए हमारे पास, आंसर आ गए। अब हमने क्या निकालना है, पी ऑफ सी भी है, क्यू हमारे पास सेट है, दोनों को हमने क्या कर लिया, इंटरसेक्शन निकाल लिया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 1 4 5 4 6 और 8। इसकी आपने क्या बना ली, वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 10 थे, क्यू में और पी में हमारे पास क्या थे, ये थे। तो एंड पे आप इसकी वेन डायग्राम अलहदा से पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू की बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यूज अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, कि आपके पास 4 सेट्स दे दिए गए हैं, आपने इनकी वेन डायग्राम बना। अब बच्चों को अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, वो कहते हैं मिस सेट्स तो आपने दिए ही नहीं। बच्चों अगर सवाल दिया है तो सेट्स तो इसका मतलब होंगे ही ना। तो अब ये जरा गौर से वेन डायग्राम देखो, इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी। इस सर्कल के अंदर, पूरे सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है, मेंबर ऑफ दैट सेट है। ए का मेंबर क्या है, 1 2 4 5। बी के कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 5 और 6। सी के कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 और 7। हमारे पास सेट्स आ गए। पेपर में डिफरेंट वे से क्वेश्चन आ सकते हैं। समटाइम्स आपके पास सेट्स दिए हुए होते हैं और कहा जाता है कि इनको सॉल्व करें, वेन डायग्राम बना लें। ठीक है, तो आपने वेन डायग्राम बनानी होती है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने पहले सेट्स लिखने हैं और उसके बाद इन पे वर्किंग करनी है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल दी हुई थी कि सेट बिल्डर फॉर्म दे दी गई, आपने उनसे पहले अपनी क्या होता है, टेबुलर फॉर्म बनानी है और उसके बाद आपने क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना। तो किसी भी फॉर्म में आपके पास सवाल हो सकता है, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपके पास पहले क्वेश्चन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या करना है, ए बी सेट है, बी भी सेट है, उसका इंटरसेक्शन लेना है। फिर हमें क्या चाहिए, सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो आपने सी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यू माइनस सी करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट। फिर आप क्या करेंगे, इसके आंसर को इंटरसेक्शन कर लेंगे इंटरसेक्शन बी के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेट्स आपके पास की मन है, आप लोगों ने होमवर्क किया है कि आपने इसको सेट्स के बाद प्रॉपर मैथमेटिकली सॉल्व करना है और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसकी वेन डायग्राम बनानी है, और उसकी वेन डायग्राम आ रही है 2। ठीक है, फिर आपने क्या बनाना है, अगला करना है सॉल्व ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, बी यूनियन सी कर लेंगे। बी यूनियन सी के आंसर के साथ क्या कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर था उसको यूनियन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंड में लास्ट आंसर आ जाएगा। उसकी आप क्या बना लेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे। इसी तरह बाकी सारे भी, जब हमने देख लिया इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, यूनियन कैसे करते हैं, ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, फिर कुछ भी दिया हो तो आपने उसको सॉल्व करते जाना है, तो आपके पास आंसर आता जाता है। नेक्स्ट आपके पास था ये, इसका आंसर 1 के अलावा सारा कुछ था। आपने सॉल्व करना है और एंड पे मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद वेन डायग्राम बना के उसको मैच कर लेना है, यही आपका आंसर आना चाहिए। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ रहा है 4। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर सारा कुछ सवाए 5 6 और 7 के। ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपने मैथमेटिकल सॉल्व करना है, उसके बाद वेन डायग्राम बनानी है। अगर आप खाली वेन डायग्राम बनाते हैं तो मैं तो उसको सही कंसीडर नहीं करती, मुझे तो ऐसे ही लगेगा कि किसी से देख के आपने लिख लिया। Moving set identities by Venn diagram. Move the following using Venn diagram. Here sets are A के members क्या हैं, 1 और 2, और B के क्या हैं, 2 और 3। अगेन ये एग्जांपल्स आपके पास है, आपने इसको सॉल्व करना है और फिर से चेक करना है, और साथ ही आपके पास सबके ए, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 और 3। वो एलिमेंट जो ए में हो तो वो क्या है, 1 है। फिर आपने क्या निकालना है, ए में से माइनस किया, ए माइनस बी। ए माइनस बी गया तो आंसर क्या आया, 2 आया, और ये हमारे पास वेन डायग्राम भी आ गई और हमारा आंसर भी आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था इसी का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनियन लेना है, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, अब साथ साथ उस हर स्टेप की क्या कर रहा है, वन डायग्राम बना रहा है, लाजमी नहीं है। आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, जो आपका एंड आंसर है सिर्फ आप उसकी वन डायग्राम बना लें। ठीक है,
तो हमारे पास वेन डायग्राम आ गई और एंड रिजल्ट हमारे पास आ गया, दोनों इक्वल है। इसी तरह a माइनस बी निकाला विच इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे u माइनस b, और फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे a से। आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए a माइनस बी से। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो आपने इन चारों एग्जाम्पल्स को, जो कि पिछली एग्जाम्पल में भी है इसमें भी है, वन बाय वन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है कि अगर किसी भी तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी के साथ क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज में इशू है, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको मैथ्स अच्छे से आता है। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।